आशा वर्कर्स पिछले 36 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरोध स्वरूप आशा वर्कर आगामी 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन चलाएंगी, जिसके तहत वे अपनी गिरफ्तारियां देंगी। वे आशा कार्यकर्ताएं खुद जाकर अपनी गिरफ्तारियां देंगी, यानी कि जेल भरो आंदोलन चलने वाला है 25 सितंबर को। सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ, हरियाणा सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ हरियाणा आशा कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन के तहत आशा कार्यकर्ताएं अपनी गिरफ्तारियां देंगी। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा आशा कार्यकर्ताओं के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूनियन नेत्री आशा खतौली, सीटू के अध्यक्ष कॉमरेड हरिराम व जिला सचिव कॉमरेड रोहतास गोठवाल व राज्य महासचिव सुनीता ने कहा कि आज आशा वर्करों की हड़ताल 36वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, मगर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा आशा वर्करों के खिलाफ अपनाई दमनकारी नीति की बदौलत हरियाणा की 4 आशा वर्करों को शहादत देनी पड़ी। यानी कि इन 36 दिनों के हड़ताल के अंतराल में 4 आशा कार्यकर्ताओं ने अपना जान गंवा दिया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार अपनी दमनकारी नीति अपनाने में लगी हुई है। इसी कारण अब हरियाणा की आशा कार्यकर्ताएं 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन चलाने जा रही है, जिसके तहत वे अपनी गिरफ्तारियां देंगी। ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा की 4 आशा वर्कर्स को शहादत देनी पड़ी। सरकार को ये याद पता होना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज महिलाएं ही हरियाणा में परेशान है, आज महिलाएं ही अपने काम के बदले में पारिश्रमिक मांग रही है। तो आज सरकार, जबकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार खामोश है। आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार में भी इसी तरह का माहौल चल रहा था, लेकिन बिहार में 32 दिनों के हड़ताल के बाद जो है उनकी मांगें सुनी गई और हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। लेकिन हरियाणा में आज 36वें दिन गुजर चुका है आशा कार्यकर्ताओं का, लेकिन सरकार इस पर एक भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि सरकार यहाँ पर अपनी मनमानी, अपनी जो है यानी आशा कार्यकर्ताओं को उनकी मांगें सुनने के बजाय उनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से कई तरह की जो है नीतियाँ चला रही है, जिसे आशा कार्यकर्ताएं तानाशाही की नीति और दमनकारी की नीति का नाम दे रही है। वाकई में ये तानाशाही और दमनकारी की नीति ही कहा जा सकता है कि सरकार को वार्ता करना चाहिए, उसको उल्टे वो आशा कार्यकर्ताओं के साथ गलत नीतियों से अपनाने का कोशिश कर रहा है और आशा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की आशा कार्यकर्ता है वो रुकने वाली नहीं है। 36 दिन हड़ताल के हो चुका है, 4 आशा कार्यकर्ताओं ने शहादत दिया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने आज तक रुका नहीं। तो हरियाणा सरकार को क्या लगता है कि हरियाणा की आशा कार्यकर्ता इतनी कमज़ोर है कि वो उनके रोकने से रुक जाएगी? नहीं रुकने वाली है। इसीलिए 25 सितंबर को आशा कार्यकर्ताएं अब जेल भरो आंदोलन चलाने जा रही है। जेल भरो आंदोलन चलाने के बाद सरकार को पता चल जाएगा कि आशा कार्यकर्ताओं की पावर क्या है। सरकार को यह पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ माना जाता है आशा कार्यकर्ता। बिना आशा कार्यकर्ता के स्वास्थ्य विभाग चल ही नहीं सकता। स्वास्थ्य विभाग के संचालन के लिए आशा कार्यकर्ताओं का होना बहुत ज़रूरी है और एक ज़रूरी इन ज़रूरी कर्मियों के बातों को सुनने के बजाय उनके साथ ये दमनकारी नीति अपनाने का काम कर रही है हरियाणा सरकार, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन 25 सितंबर को जो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, उसके बाद सरकार को पता चल जाएगा कि क्या पावर रखती है आखिर ये आशा कार्यकर्ताएं। इनकी वजह से कितने काम आज हरियाणा में रुके हुए हैं, सरकार को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में पता करके देखे कि कितने काम उनके इन आशा कार्यकर्ताओं की वजह से रुका हुआ है। इसीलिए सरकार को उनकी मांगे सुनने के बजाय जो दमनकारी नीति अपना रही है उसे रोक लगाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज महिलाएं ही अपनी आवाज़ को लेकर सड़कों पर जो है प्रदर्शन कर रही है, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। 20,000 आशा वर्कर जो है 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन चलाएंगी, तो सरकार को पता चलेगा कि क्या पावर है।
हम आपको बता दें कि 2018 में सरकार ने जो मानदेय तय किया, 2018 के बाद आशा कार्यकर्ताओं पर कई तरह के काम सौंपे गए, उनके कामों में कई गुना वृद्धि हुई, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं हुई? ये सवाल है आशा कार्यकर्ताओं का। तो उन्हीं मांगों को लेकर, उसी नाराज़गी को लेकर आज आशा कार्यकर्ताएं हड़ताल पर है कि 2018 के बाद जब हमारे कामों में इतना गुना बढ़ोतरी किया गया तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं किया गया? इसी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। लेकिन हरियाणा सरकार को लगता है कि हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से तानाशाही नीति अपना करके हम आशा कार्यकर्ताओं को रोक देंगे। ये उनकी नाकाम कोशिश होगी, नाकाम कोशिश रही है और नाकाम कोशिश आगे भी रहेगी। अगर वो इस तरह की तानाशाही अपनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि तानाशाही से यह आशा कार्यकर्ताएं रुक जाएंगी, बल्कि ये आंदोलन आक्रामक होगा। आंदोलन को आक्रामक होने के बाद अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगा। किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति होती है, पब्लिक किसी भी तरह से परेशान होती है, तो इसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार रहेगा, ये आशा कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आशा वर्कर्स को पक्का किया जाए। ठीक है, इनका कहना है कि 2018 के बाद आशा वर्कर्स के काम में कई गुना बढ़ोतरी हुई, परंतु पिछले 5 सालों में मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्योंकि आज आपने देखा होगा 5 साल पहले महंगाई कहाँ थी और 5 साल बाद महंगाई कहाँ पर होगी। जिस प्रकार से सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से अगर आपने इन लोगों के ऊपर कई गुना काम लाद दिया है तो उसके बदले में इनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो पारिश्रमिक आप नहीं दे रहे हैं। वो पारिश्रमिक देने के बजाय आप अपना दमनकारी नीति अपनाने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को। ठीक है, और आपने देखा पिछले दिनों की कांग्रेस के नेता, यानी कि उनके विरोध प्रदर्शन में कई नेताओं ने बयान दिया, उनके खिलाफ निशाना साधा और उनको कहा कि शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को। उनकी मांगे सुनने के बजाय वो दमनकारी नीति अपनाने में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये शर्मसार करने वाली बात है पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखिए और भी कहा जा रहा है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए, योग्यता के आधार पर आशा वर्करों की पदोन्नति की जाए, सब सेंटर पर आशा के बैठने का और सामान रखने का सुनिश्चित जगह बनाया जाए। जिन गांवों में सब सेंटर नहीं है वहां आशा केंद्र खोला जाए। इस मौके में माया, सुमन, पूनम, किरण, सुशीला, सुषमा, ममता, प्रीति, सरोज, सावित्री व रीना तमाम आशा कार्यकर्ताएं एवं आशा कार्यकर्ताओं की नेत्री मौजूद रही। आप सभी हरियाणा आशा कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि आप सभी अपने अपनी मांगों को लेकर इसी प्रकार आंदोलन में बने रहिए। हम आप लोगों के साथ हैं। आपके आवाज़ों को उठाने का काम हम मीडिया कर रहे हैं। हम आपको ये वादा दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 25 सितंबर के बाद 25 सितंबर में जो जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसके बाद सरकार को आपकी मांगों पर विचार करना ही होगा। अगर 25 सितंबर के बाद भी सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो हरियाणा सरकार, ये सिर्फ हरियाणा की बात ही नहीं रहेगी बल्कि हरियाणा के अलावा, यानी कि ये जैसे ही जेल भरो आंदोलन चलेगा, 25 सितंबर को जब आशा कार्यकर्ताएं जेल भरो आंदोलन चलाएंगी तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं कि पूरे देश में शर्मसार हो जाएगी। हरियाणा सरकार को तमाम राज्यों से, देश के तमाम राज्यों से उनको कई तरह के नेताओं के बयान सुनने होंगे, क्योंकि ये शर्मसार करने वाली बात होगी कि महिलाएं गिरफ्तार खुद अपनी गिरफ्तारियां करवा रही है। 36 दिन हो चुका है हड़ताल के आंदोलन, 36 दिन आंदोलन चल चुका है अब तक, लेकिन फिर भी आपने वार्ता नहीं किया, यानी कि सरकार वहां पर अपना मनमानी चल रहा है। इसीलिए विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है, चाहे वो कांग्रेस का पार्टी का हो, यानी कि वहाँ पर जितने भी तमाम उनके विरोधी पार्टी हैं वो तमाम बीजेपी सरकार यानी हरियाणा सरकार, कट्टर सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार
का भला इसी में है कि वे अभी भी आशा कार्यकर्ताओं के मांगों पर विचार कर ले, वार्ता कर ले। वार्ता करने की जो बात हुई है, जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि वार्ता हम करेंगे, तो वार्ता उनको जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। वार्ता करने के बजाय आज भी अगर वो अपनी दमनकारी नीति अपनाने में लगी हुई है और दमनकारी नीति अपना करके इनको रोकने का प्रयास रहा है, जो कि बिल्कुल असफल होगा। ये प्रयास उनका सफल नहीं हो पाएगा। बिहार में भी आपने देखा कि आंदोलन सफल रहा, सरकार को बात करना पड़ा। सरकार को बात करना पड़ा, आवाज़ इतनी ऊपर उठ गई कि सरकार को बात करना पड़ा, मीटिंग बुलाना पड़ा, बैठक करके उनको वार्ता करना पड़ा और जो भी मांगे उनसे हुई उनको वो पूरा करना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार हरियाणा सरकार से अगर उतनी मांगे नहीं होती है, उतनी मांगे पूरा करने में वो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो फिर भी जितनी मांगे पूरी कर सकता है वो अपना आश्वासन दे, वार्ता दे। इस चीज़ का खुलासा वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करे। नहीं तो ये हड़ताल आने वाले समय में इतना आक्रामक हो जाएगा जिसमें जान माल की भी क्षति होगी और हरियाणा सरकार पर जो है पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य से, हर जगह से पब्लिक उन्हें आने वाले चुनाव में गद्दी से उतार फेंकेगी। ये सरकार इस बात का ध्यान रखे। चलिए, आप सभी संघर्षरत आशा कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग अभी भी संघर्षरत हैं। तो इसी प्रकार आप लोग संघर्षरत रहिए, हम आपके साथ हैं, हम तमाम मीडिया आपके साथ हैं। आपने देखा कि बिहार की आशा कार्यकर्ताओं का आवाज़ भी उठाने का काम हम लोगों ने किया है, तो हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं का आवाज़ भी उठाने का काम हम करते आ रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही जल्द आप लोगों के मांगों पर वार्ता होगी, बैठक होगी और सरकार को आपके मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।